तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्लास 10th के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, खास करके 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर भी बहुत काम आता है। ठीक है, और काफ़ी इजी सा टॉपिक है और देखा जाए तो ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है हमें 10th में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारे पास व्हाट टू स्टडी, जिसमें क्या आता है थेल्स थ्योरम और बीपीटी। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है थेल्स थ्योरम और बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, जो कि थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है व्हेन टू और मोर रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। तो ये इसका इस थ्योरम का नाम आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी से। और थेल्स मैथमेटिशियन थे हमारे, उन्होंने ही इन्वेंट किया था, इसलिए इनको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसी का कन्वर्स भी हमें देखना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन पे बेस्ड, बीपीटी पे भी बेस्ड करेंगे और कन्वर्स पे भी बेस्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब कि हम लोग दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर कर सकते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं सिमिलर करने के लिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 क्राइटेरिया थे हमारे पास, एस एस एस, ए एस ए, आर एच एस, एस एस एस। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के, वो हम लोग देख लेंगे। और क्राइटेरियाज देखने के बाद हम लोग उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये इतना ही करना है क्लास 10th में। और तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो थ्योरम है वो ये कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमने एक ट्रायंगल बना के रखा है। आप इस ट्रायंगल को देखें तो आपको दिखेगा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एक लाइन डीई ड्रॉ किया गया है जो कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पे, और ये एक्चुअल में बीसी के पैरेलल है। ठीक है, यहां तक हम लोगों को करना ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड ए बी और ए सी डिवाइड हो रहा है डीई लाइन से, उनका रेशियो इक्वल होगा। यानी कि टू प्रूफ सेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि हमें प्रूफ ये करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। उससे पहले हमें लिखना होता है कि गिवन क्या है इसमें। तो गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शंस जो भी हम लोग करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि गिवन जो भी चीजें होती हैं वो सफिशियंट नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं बिना ओरिजिनल फिगर के साथ कोई छेड़छाड़ किए हुए। कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस ये होता है कि उसको यूज करके हम लोग जो प्रूव करना है उसको प्रूव किया जाए। तो बेसिकली जो हमें चाहिए प्रूफ पार्ट में, जैसे कि आप देखें ए डी बाई डी बी चाहिए, ए ई बाई ई सी चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए। तो ए डी बाई डी बी कैसे आ सकता है दोनों रेशियो में एक इक्वेशन में, ताकि हम लोग फर्दर उसको आगे बढ़ सके। तो ऐसा हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमें कंस्ट्रक्शन का एक आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं, हम लोग बी से ई ज्वाइन करते हैं। तो जो ट्रायंगल हमें मिलेगा, दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। एक ट्रायंगल ऊपर मिलेगा ए डी ई, आप फिगर में देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ए डी ई एक ट्रायंगल यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो हमें मिलेगा बी डी ई। येलो कलर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये दो ट्रायंगल्स हमें मिलेंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं और बेहतर तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं एक यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। आप इन फिगर्स, इस फिगर को देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ए, ये हमारा ई है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है।
ये हमारा डी है। तो ये दोनों ट्राइंगल, एक AED जो पर्पल वाला है वो यहाँ पे है, AED ये वाला, और जो येलो वाला है वो BDE है। अब इस दोनों में अगर मैं E से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से AB लाइन पे फॉल करवाऊं, इस AB लाइन पे E से एक परपेंडिकुलर फॉल करवाऊं, तो ये हाइट जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट होगा। कहने का मतलब ये है कि AED ट्राइंगल के लिए भी वो हाइट है और BDE ट्राइंगल के लिए भी सेम हाइट है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर अगर मैं यहाँ E से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करूं ट्राइंगल ABC में, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर है E से जो आया है AB पे, वो दोनों ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो अब इस चीज समझते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो हम लोगों को क्या क्या करना है, B से E ज्वाइन करना है, और B से E ज्वाइन करने के बाद जैसे हमने B से E ज्वाइन किया और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं M। और सेम प्रोसेस हम लोग C के साथ करेंगे क्योंकि उस तरफ का रेशियो भी चाहिए। तो C से D हमने ज्वाइन किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हम लोग दे देंगे N। अब आप देखो, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है उसको लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, हमने ज्वाइन किया है, क्या क्या ज्वाइन किया है, B से E ज्वाइन किया है, B to E एंड C to D। साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो एंड कंस्ट्रक्ट किया है DEM परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर AC। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जब कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, तो अब हम लोगों को प्रूफ में जाना है। तो प्रूफ में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ पार्ट, और प्रूफ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख देंगे। तो जैसे ही ये लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारा बेस AD हो जाएगा और हाइट हो जाएगा EM। सेम नीचे हाफ इंटू बेस हो जाएगा BD और हाइट दोनों के लिए सेम है, तो हाइट हो गया EM। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये EM कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन BD, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। सेम चीज हम लोग करेंगे दूसरे साइड से AEC निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ AED ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED कर लेंगे, और इस तरह से यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट DN, और दूसरी तरफ हो जाएगा हाफ इंटू बेस CE इंटू हाइट DN। अब इस केस में आप देखो तो हाफ और हाफ कट जाएगा, DN और DN कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AE अपॉन CE, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब आप पुराने वाले जो हमने अभी तक सॉल्व किया था उसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड BDE का रेशियो AD बाई DB के इक्वल, और यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 में मिल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और CED का रेशियो AE बाई EC के इक्वल। तो दोनों जो हमारा इक्वल आया है इक्वेशन 1 और 2 में, वही हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग LHS को अगर इक्वल कर दें तो काम हो जाएगा। तो दोनों के LHS को देखें अगर, तो ADE और AED दोनों, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है। डेनोमिनेटर में अगर देखते हैं तो डेनोमिनेटर में आप देखें तो एक का है BDE और एक का है CED, ये दोनों को इक्वल करना है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। सपोज ये हमारा दो पैरेलल लाइन था, यहाँ पे आप देखो। अब इसमें हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिसका बेस जो है वो दोनों का सेम है। दोनों का बेस सेम है, तो सपोज दोनों का बेस B है
और पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है उसको हमने h मान लिया है। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, इस रेड वाले ट्रायंगल का एरिया, और ग्रीन वाले ट्रायंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो ऐसे इस कंडीशन में हम लोग एक स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, और वो स्टेटमेंट है कि if two triangles have been common base and between same parallel line then their areas will be equal। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर सॉल्व करें तो हमें ये लिख सकते हैं कि triangles having common base and between same parallel lines are equal in area। इससे हमारे पास हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब आप देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से कि हमारा LHS दोनों का इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हमने यहाँ इक्वेशन 3 में इक्वल कर लिया। तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया थेल्स थ्योरम प्रूफ।